आइए अजीजों, हम कलाम खुदा में से देखेंगे खुदा का पाक सहीफा जो कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं से 18वीं आयत। और उससे पहले हम कलाम अक़दस में से जानेंगे आज का टॉपिक, आज का मजमून, जो कि आज का मजमून है होश दिलाना या होश में आ जाना। आज का टॉपिक क्या है? होश दिलाना या फिर होश में आ जाना। जबरदस्त। तो अजीजों, हमें होश में आने की बहुत जल्द जरूरत है, बहुत शिद्दत की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं रूहानी। तो इसलिए हमें होश में आना बड़ा ही लाजिम है, बड़ा ही जरूरी है। आज का टॉपिक है होश में आना। तो इस लफ्ज होश पर हम थोड़ा गौर करेंगे और आयत मुकद्दसा जो मरकजी आयत है हमारी, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं से 18वीं आयत में इस पूरे पैसेज को हम पढ़ेंगे। और आप जानते हैं ये मुशर्रफ बेटे की कहानी है जो खोया हुआ बेटा है। मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा, सुनिएगा आप इस इस्तबाक को गौर से, जहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि जिस शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया और सब खर्च कर चुका। तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन आमीन। अब अजीजों, अगर पंजाबी बाइबल में देखते हैं तो यहां पे लिखा है उड़ाऊ पुत्र। क्या लिखा है? उड़ाऊ पुत्र, यानी कि ऐसा बेटा जो कि अयाश है, जो कि बिगड़ चुका है। और बाइबल मुकद्दस में इसे मुशर्रफ बेटे की कहानी भी कहा जाता है, खोया हुआ बेटा भी कहा जाता है। और टॉपिक है हमारा कि होश में आना। मैं आपका सवाल लूंगा, यहां पर जो नजर डालने वाली बात है वो ये है कि 2 भाई होते हैं। छोटा बेटा कहता है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो वालिद साहब, ताकि मैं जाके अपना अलग से काम दाम करूं या जो भी है। तो बाप क्या करता है? ठीक है, दोनों का हिस्सा दोनों को बांट देता है। बड़ा बाप के पास रहता है, फर्मा बरदार होता है, और छोटा जो है वो अलग हो जाता है सारा माल मता लेकर, लेकिन वो अयाशी में उड़ा देता है, गलत कामों में, बदचलनी में उड़ा देता है। उसके बाद जब पैसा खत्म होता है तो मुल्क पर काल भी आ जाता है। ना कोई अब कहीं पे कमा भी नहीं सकता कि खा ले। अब भूखा बिल्कुल लाचार हो चुका है, वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसके बस में भी कुछ नहीं है। तो अजीजों, तब उसका एक जहन होता है कि मैं जो इन सूअरों को चरा रहा हूं और ये जो सूअर फलियां खा रहे हैं, अपनी जो खुराक खा रहे हैं, काश ये खुराक मुझे मिल जाए। तो क्या वो उसे मिलती है खुराक? नहीं, उसे वो खुराक भी नहीं मिलती। यानी कि इतना बुरा हाल हो चुका है, कि जो खुराक सूअर खा रहे हैं, एक जानवर खा रहा है, वो खुराक भी उसे नहीं मिल रही। तब क्या होता है? अचानक उसे होश आता है। अचानक उसे क्या आता है? होश आता है। अजीजों, होश आना बड़ा जरूरी है, होश में आ जाना बहुत जरूरी है। आज हम 4 बातों को देखेंगे, 4 चीजों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं जिनमें होश में आना बड़ा जरूरी है। वैसे तो 100 से ज्यादा ऐसी झूठी तालीमात हैं जो हमारे अंदर मसीहत का नाम लेकर डाल दी गई हैं, चर्चिस के द्वारा, पासवानों के द्वारा, लेकिन बाइबल मुकद्दस उससे बिल्कुल मनफी है। बाइबल मुकद्दस उससे बिल्कुल मुतरादिफ है, उसके मद्दे मुकाबिल है, उसके बिल्कुल खिलाफ है।
लेकिन हम 4 चीजों को देखेंगे कि होश में आना क्यों जरूरी है। होश में आना बड़ा जरूरी है। अब अपनी जिंदगी पर नजर करते हैं, क्या आप होश में हैं? मैं रूहानी बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे हमने ये जो पैसेज पढ़ा इस कलाम खुदा में, वो जब होश में आया तब उसे अपने बाप की ख्याल आता है कि मेरा बाप तो नौकरों को क्या करता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, तो मैं नौकर बन के बाप के पास रह लूंगा। आप जानते हैं इस पैसेज को जब पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बाप के पास जाता है, बाप को कहता है मुझे नौकर रख ले, मैंने तेरा भी गुनाह किया और आसमान की नजर में भी गुनाह किया है। एतराफ कर लेना ही बड़ा खूबसूरत बात है। अम्मा हवा और बाप आदम से जब पूछा गया, अम्मा हवा से नहीं पूछा गया, बाप आदम से जब पूछा गया, तो अगर बाप आदम उधर एतराफ कर लेते तो आपका क्या ख्याल है, जिंदा खुदा से माफ करता कि ना करता? जरूर कर देता। यीशु मसीह को जिन्होंने मारा, इतना मतलब हदें पार कर दी फैशन की, यीशु मसीह के सब्र की देखे हदें पार हो चुकी, लेकिन उसने तो सूली पे भी माफ कर दिया था। और अस्करियोती अगर उससे माफी मांग लेता मसीह से, हालांकि जो 3 बार उसके चहीते शागिर्द थे वो भी इनकार कर चुके और अपने आप को इवन लानत भी दे दी कि लानत भाई मैं नहीं जानता। और जितने 11 के 11 थे सब दौड़ भी गए बुज़दिलों की तरह, लेकिन उन्हें भी माफ किया कि नहीं? मारने वालों को भी माफ किया, तो अस्करियोती भी माफी मांग लेता तो उसे भी माफ कर देता खुदा। अब यहां पर इन्होंने ये होश संभाली कि मैं चाहे जितना भी गुनहगार हूं, लेकिन मैं एक खुदा को जानता हूं, मैं आसमानी बाप को जानता हूं और उसकी शक्ल में मेरा जमीन पर बाप है। अगर मैं जाके अपने बाप से माफी मांगूंगा तो मेरा ईमान है मुझे आसमान का खुदा भी माफ करेगा। तो ऐसा ही होता है, वो उसे गले लगाता है और ग्रैंड पार्टी होती है, बड़ी ज़ियाफत होती है। लेकिन अजीजों, आपके मेरे लिए क्या मैसेज है? सूअर रूहानी तौर पर देखें तो ऐसी चीजों को बयान करते हैं जिसे आप जानते हैं। खाना रूहानी तौर पर ऐसी चीजों को बयान करते हैं जो जिंदा खुदा का पाक कलाम है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो हम जिस्मानी खाने से भी दूर हो जाते हैं, हम रूहानी खाने से भी दूर हो जाते हैं। अब हमें होश करना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम मसीह घर में पैदा हुए या फिर यीशु मसीहा पर ईमान रखते हैं, तो यीशु मसीहा पर ईमान रखने के वसीला से कि हम निजात याफ्ता हो गए। नहीं, ये याद रखिएगा अजीजों, आपको निजात याफ्ता होने के लिए, आपकी जो इतनी लंबी जिंदगी है उसे निजात याफ्ता रखने के लिए जिंदा खुदा के दिए हुए अहकामों पर अमल करना पड़ता है। ईमान तो आप ऐसे ले आते हैं, मिसाल के तौर पे, जी मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, वो मेरा निजात दहिंदा है, उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया, वो मेरे लिए हुआ, जिंदा हुआ, आसमान पर गया और मुझे वापस लेने आएगा। तो ये 1 मिनट में आप निजात याफ्ता तो हो चुके। लेकिन याद रखेगा, निजात याफ्ता रहने के लिए आपको उसके अहकाम और उसकी तर्ज जिंदगी को अपनाना पड़ता है। हम कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता। हम तो कहते हैं हम बेटे हैं खुदा के, लेकिन याद रखिएगा लूका 14 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स भी मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदा एक अपनी तमसील देता है, यीशु मसीह अपनी तमसील देते हैं, बड़ी ज़ियाफत होती है, मैं खाना बनाता हूं सबके लिए, लेकिन जिनको मैंने बुलाया वो बहाने लगा रहे हैं। वो बहाने लगा रहे हैं कि भाई हम तेरे कलाम को या तेरी ज़ियाफत में नहीं आ सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो बाजारों के अंदर जो लुंजे हैं, लफ्ज लुंजे, जो लंगड़े हैं, जो भिखारी हैं, उससे पहले जो बाजारों में रोडों पे कोनों पे खड़े हुए हैं उनको बुला के ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। तो जीजो उन्हीं को बुलाया जाता है जो दुदकारे हुए होते हैं, लेकिन वो मसीह की ज़ियाफत में आते हैं। लेकिन बुलाए गए जो है वो कहता है मेरा खाना चखने भी ना पाएंगे। इसी तरह आप मत्ती 18वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 11वीं से 12वीं आयत में आपके सामने आयत पढ़े ही देता हूं। हमें अजीजों इन पर होश में आना बहुत जरूरी है। खाली यीशु मसीह पर ईमान लाना ही सब कुछ नहीं, उसके कहे हुए पर भी अमल करना बहुत जरूरी है, उसकी तर्ज जिंदगी पर भी अमल करना बहुत जरूरी है। मत्ती 8 बाब में आपके सामने पढ़े देता हूं, 2 आयतें 11 से 12 है, जहां पर लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये कौन सी जगह है जहां रोना और दांत पीसना है? हमेशा की दोज़ख। और किनको डाला जा रहा है? जो खुदा के हुक्मों पर अमल है। यहां पे क्या लिखा है? मगर बादशाही के बेटे, यानी आप और मैं जो हम कहते हैं ना कि असी ते यसू ते ईमान लाया, अई तेरे बेटे बेटियां, असी ते खुदा दे बेटे बेटियां।
तो वो कहता है बेटे और बेटियां जो है वो तो बाहर आग में डाले जाएंगे। आपने आज पे गौर नहीं किया। पूरब और पश्चिम का मतलब है, जब आप गहराई में जाते हैं पुराने अहदनामा में भी, तो आपको पता चलेगा ये उन लोगों की बात हो रही है जो गुनाहगार हैं, जो धुतकारे हुए हैं। तो सुनिएगा, आराम से पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम यानी गुनाह की जगह से आएंगे, धुतकारे हुए आएंगे, आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में ज़ियाफत करेंगे। यानी आसमान की बादशाही में पार्टी करेंगे, ज़ियाफत करेंगे। कौन? जो पूरब और पश्चिम से गुनाहगार धुतकारे हुए लोग हैं। इसलिए तो वो ग्रंथियों के खत में कहता है कि मैंने छोटों, हकीरों और नादानों को चुन लिया। एक लफ्ज है कमीनों को भी चुन लिया। आकलों और हाकिमों को तो छोड़ दिया उसने, जो अपने आप में बड़े पढ़े लिखे और बड़े हाकिम बनते हैं, आलिम फाजिल बनते हैं, स्कॉलर्स बनते हैं, उनको तो छोड़ दिया और धुतकारे हुए लोगों को अपनाया। और आगे लिखेगा मगर बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर आग में डाले जाएंगे। ये कैसी आयत है? बादशाही के बेटे और बेटियां तो आप और मैं हैं। हमें कहां डाला जाएगा? आग में। क्यों? क्योंकि हम यीशु नाम पर तो ईमान ले आए। मत्ती 7 लिखा है, तुम में से बहुत सारे कहेंगे ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से मौत की, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से शिफाएं दी। लेकिन वो कहता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया, सो मैं तुम्हें नहीं जानता। बाप की मर्जी है खुदा का तर्ज अमल, खुदा की तर्ज जिंदगी और खुदा के अहकाम खुदाबंदी, खुदा के हुक्म, क्या आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो अजीजों, इसी तरह मैं आपके सामने एक दूसरी बात रखे देता हूं कि आजकल आपने देखी होगी जो थोड़ी लड़ाई हुई है हमारे दो बड़े पासबानों में, रेवरेंड डॉक्टर पास्टर जमील नासिर साहब और पास्टर अनवर फजल साहब। तो आप देखते हैं कि उन्होंने, एक ने कहा कि पुरपट के ऊपर, मज़बा के ऊपर जो है, जहां से खुदा की आवाज आती है, खुदा जहां से बोलता है, जब आप खुदा का मुंह बन जाते हैं, वहां पे से कैंपेन जो है, कौन सी इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी हाँ ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन अजीजों याद रखिएगा पुरपट के ऊपर नाचना भी नहीं चाहिए और नीचे से पादरियों को बुला बुलाकर ऊपर नहीं नचवाना चाहिए। और अगर कोई कहे इनमें से सही कौन है, तो एक ही वीडियो देख के फैसला ना करें, पीछे भी जरा थोड़े चले जाए। ये दोनों ही गलत है और इन दोनों ने ही खुदा के काम के खिलाफ ये सारे काम किए। होश में आ जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधाधुंध फॉलो किए जा रहे हैं। मुरीद बने लेकिन अंधा ईमान लाने वाले मुरीद ना बने। पौलुस रसूल जब कलाम करता था तो उसको भी लोग चेक करते थे कि भाई ये जो कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा। स्कॉलर्स, जितने स्कॉलर हैं, जितने पास माने, इनको आप अपना रूहानी बाप बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम चेक तो कर लें कि आपके बाप बनने के लायक है कि नहीं। खुदा के कलाम से जो खिलवाड़ करेगा तो वो तो उसका ऑपोजिट ही है। हम अक्सर कहते हैं दुनिया के नूर है, भाई यीशु मसीह ने कहा ना दुनिया का नूर मैं हूं, तो दुनिया के नूर आप हैं। आप दुनिया के नूर हैं कि नहीं? आप लोग दुनिया के नूर हैं कि नहीं? तो आपको यही ना पता चले सामने वाला कर क्या रहा है, तो आप फिर दुनिया के नूर तो ना हुए। तो फिर तो आप वो हैं कि बादशाह के बेटे और बेटियां कहां डाले जाएंगे? क्योंकि आपने उसके बाप की मर्जी को, उसने आपने अपने इसको पढ़ा ही नहीं है, कलाम को पढ़े नहीं। हुक्म कहां से पता चलते हैं? जब आप कलाम को पढ़ते हैं। क्या ये हुक्म खुदा का है कि नीचे पादरी नाच रहे हो तो उनको बोलो नहीं नहीं नीचे नहीं ऊपर आके नाचो, इधर मेरे सामने नाचो? क्या ये खुदा का हुक्म है? या खुदा का ये हुक्म है कि मैंने अलग अलग पॉलिटिशियंस की यहाँ पे वोटिंग कैंपेन कर दी? ये दोनों ही खुदा के हुक्म नहीं है और ये दोनों ही ये काम करते रहे और दोनों ही एक पाव बाहर एक पाव अंदर। और एक का तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि उन्होंने फैमिली समेत असाइलम भी अप्लाई किया हुआ है। जो असाइलम लफ्ज समझते हैं तो वो कानों को हाथ लगाएंगे, ऐसा भी होता है। समझे इस बातों को, इन कलाम को समझे। ये आपके और मेरे लिए अच्छी चीजें नहीं है। आप कलाम को पढ़ें, आप शॉर्टकट नहीं मारें। शॉर्टकट हम मारते हैं कि भाई फटाफट चलो ये जो कर रहा है ये ठीक है, लेकिन आप कलाम को तो देखें, क्या वो कलाम के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप एक और चीज देखते हैं जो अभी 14 तारीख को आने वाले हैं। मजहबी बात कर रहा हूं आपसे, वो मजहबी बाइबल वाले नहीं, जमीन के मजहबी की बात कर रहा हूं जिन्होंने जमीन पर ये रिवायतें बनाई। 14 तारीख को क्या होने वाला है? वैलेंटाइन डे। और क्या होने वाला? पहला रोजा। पहला रोजा। अच्छा दोनों ही चीजें बता रहे हैं।
तो आप जब देखते हैं कि पहला रोजा होने को है, रोजे आने को है, हमें अब होश आ जानी चाहिए कि नहीं? आ जानी चाहिए। क्या चीज इंसान की बनाई हुई है, क्या चीज खुदा की बनाई हुई है, हमें इसमें होश आ जानी चाहिए। क्योंकि होश होगी तो हम बच जाएंगे, होश नहीं होगी तो बाप के जो बेटे हैं, बादशाह के बेटे जो बाहर आग में डाले जाएंगे। क्या होश आ जानी चाहिए? क्या बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है कि बुद्ध को शुरू करो? करने बुद्ध भी शुरू में। आपको आज तक ये लॉजिक पता चली क्या है? आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आपको तो आज तक ये नहीं बताया होगा कि भाई रखते क्यों है, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता होगा? इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कानों को हाथ लगाएंगे। ये है बुद्ध नुआ होता से यही है बेकार में कलाम में कहीं लिखा हो बुद्ध नहीं शुरू करने ने। होश में आने की जरूरत है क्या नहीं? जी है। मुशर्रफ बेटे को होश आया, बच गया नहीं? क्या ही सूरा ना जाके खा पियांगे तो फिर होश आएगी सानू। समझ आ रही है? तो आसानी से समझ जाए। ये आपको चर्चिस में तालीम नहीं मिलेगी, ये लोग नहीं देंगे आपको तालीम, क्योंकि वहां मशहूर होने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स, चर्च बिल्डिंग्स बनाने के लिए, टाइलें एसी वगैरह लगाने के लिए नोट चाहिए होता है। तो नोट तभी मिलता है जब आपको मैं खुश करने वाला कलाम करूंगा, मैं आपकी तारीफें करूं, मैं आपके लिए ये करूं, मैं आपके लिए वो करूं, और जो हो रहा है उसको सच मानता जाऊं, तो तब मुझे भी आप नोट देंगे और मेरे भी बैंक अकाउंट फिर सोशल मीडिया पे चलेंगे। लेकिन अजीजों, ये कलाम आपको इधर से मिलेगा, ये आपके घरों में है और आपके हाथ में। आपका खुदा आपके हाथ में है। किसने कहा रात को खा के सो जाओ तो ये जान को दुख देना है? जान को दुख है नहीं इधर। जान को दुख तो तब होता है ना कि जब आपका पेट खाली है, आप ऊपर से रोजा रख लो, तभी आप अपनी जान को दुख देंगे ना। या कोई और तरीका है? खा पी के सो जाओ, जान को दुख होता ही? ये तो जान को मजे देने वाली बात है। तब तो जान बड़े आराम से सोती है भाई। रोटी खा के नींदर आती है कि नहीं? तो रात में रोटी खाओ देखिए नींदर आती, अच्छी बेहतरीन नींद आती है। कौन सी जान को दुख दे रहे? या इस तरह किसी नबी रसूल ने किया हो या खुदा ने कहा हो। उसके बाद आप देखते हैं 40 रखने ने। कितने रखने ने? 40। मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, बाइबल मुकद्दस में 40 रोजे किसी ने नहीं रखे, या किसी ने रखे? नहीं जी, आप नाम दे रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, वो बाइबल तब थे ना कि जब था सिस्टम। लेकिन आप, मैं उनका भी बताऊंगा, उनको भी आप कैसे रख सकते हैं। लेकिन अभी इस पे बात होगी। बाइबल में आपने देखा हो किसी को 40 रोजे रखते हुए? इतवार का नहीं रखते। बाइबल मुकद्दस में अक्सर हम कहते हैं यीशु मसीह ने 40 रोजे जी, 40 दिन का एक रोजा। लेकिन याद रखिएगा वो 40 रोजे नहीं थे, वो 40 दिन का एक रोजा था। एक रोजा रखा था जी। देखे, वो तो 40 दिन भूखे रहे मुसलसल। लेकिन हम क्या करते हैं? शाम को खा लेते हैं और इतवार का शार्ट भी मार देते हैं। सही, इतवार को शॉर्ट कर देते हैं। ये दो हो गए ना बीच में अजीबोगरीब चीजें। जी, आप समझ रहे? जी, एक तो 40 दिन तक मुसलसल चला, लेकिन हम बीच में तोड़ देते हैं, शाम को खा लेते हैं। उसके बाद हम इतवार को भी तोड़ देते हैं। क्या यीशु मसीह ने जो 40 रखे थे मुसलसल, एक दिन का 40 वक्त का 40 दिनों तक का रोजा था, या उन्हें कहीं बेचे इतवार का नहीं रखना? होश में आने की इसके पीछे क्या है? इसके बैकग्राउंड क्या है? ये हम क्यों रखते हैं? आप रोम को जानते हैं, आप बाबुल को जानते हैं जी। ये सब बाबुल ही है। होश में आने की जरूरत है कि नहीं? जब इसकी बैक हिस्ट्री बताऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप कानों को हाथ लगाएंगे। जी आचिर भाई। मैं कह रहा मतलब हमारे 40 रोजे नहीं होते, हमारा रोजा एक ही होता है। नहीं, एक ही रोजा रखा है यीशु मसीह ने। होते कितने हैं? ये बाइबल मुकद्दस में हम लोग 3 साल से इस रोजों पर कलाम करते हैं। तो गालिबन 3 से 4 पार्ट हैं, और 3 से 4 पार्ट का मतलब ये 3-4 घंटे की स्टडी है। उस पर डिटेल में बताया गया है कि रोजा रखना कैसे और रोजे का मकसद क्या है। मैं आपको एक आसान बात बताता हूँ, रोजे का मकसद क्या है। आपने 40 रोजे रखे, बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन उसका मकसद क्या था? अक्सर होता है भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है तो रोजा रख लो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही रोजा रख लो, तेनू सैलरी अच्छी करानी है रोजा रख लो, वो बीमार है और रोजा रख लो। यही मकसद है? जी जी। क्या ये बाइबल के मकासद है? नहीं, बाइबल में मकसद क्या है कि खुदावन जब तू दूसरी आमद में आए तो मुझे तैयार कर, मैं तेरा हवा में इस्तकबाल करने वाला हूं। कभी सुना है ये मकसद? नहीं सुना हो। बाइबल में मकसद ये है कि खुदावन मुझे तैयार करके मैं इंजील की मुनादी सुनाऊं, जैसे मेरी रूह बची मैं दूसरों की बचा सकूं।
मकासद भी बताए गए हैं उनमें। अगर हम इन पे डिटेल में बात करना चाहें तो इस पे हम टॉपिक भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रोजे का आसान में मतलब आपको बताता हूं। आशिर भाई, जब आप रोजा रखते हैं और जब आप रोजा नहीं रखते 39 दिनों के अलावा, एक आसान बात से समझ लेते हैं, 39 दिनों के अलावा जब आप रोजा नहीं रखते तो आप ये सोचें कि जब 40 रोजे रखे होते तब आपकी जिंदगी क्या होती है, बड़ी परहेजगारी की, चीजों से परहेज करते हैं, बचते हैं, गुनाह से, गाली से या व्हाटएवर जो भी हम उल्टा सीधा काम करते हैं उनसे बचत होती है कि नहीं। रोजे में हमारा ज़हन ये बना होता है कि मैंने ये काम नहीं करना बल्कि दुआ भी करनी है और बाइबल भी पढ़नी है, ये ज़हन बना होता है कि नहीं। जी जी। लेकिन आम जिंदगी में हम ये नहीं कर रहे होते। तो रोजे में आने का मकसद क्या होता है कि हम पाक हो रहे होते हैं। जी जी। ऐसा कौन सा खुदा है जो आपको कहे 40 दिन ही पाक रहा है तो बाकी पूरा साल दर बदल रहा है? ऐसा तो कोई खुदा नहीं। ऐसा जमीन का खुदा है जो हमारे पास माने और जो हमारे रूहानी माँ बाप हैं वो हमसे ये करवाते हैं। यीशु तो ऐसे नहीं कहता आपसे, वो तो कहता पाक बनो जैसा मैं पाक हूं। रोजा रखने का मतलब है कि आपको वो पाक बनाएगा। लेकिन हम 40 दिन के लिए पाक होते हैं। एक मेरा दोस्त बड़ा बेस्ट फ्रेंड वो कहता है भाई मैंने बड़ी साहब शराब छोड़ दी है। मैं जबरदस्त, क्यों? क्योंकि रोजे आ रहे हैं। 40 दिन नहीं पी, 41वें दिन जाके फिर शुरू कर ली। ये क्या जिंदगी, ये सेंस कहां से आया? ईसा नगरी में हमारे स्टूडेंट्स से उन्होंने बताया पास साहब यहाँ पे तो एक और काम चला है कि भाई सारे मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है। वो कह रहे हैं जैसे हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों के रोजे में बंद होते स्टोर में, शराब के स्टोर, हम भी 40 दिन गुत्ते बंद करवाएंगे। तो मैंने कहा भाई फिर 41वें दिन तब पहले खोल ले। तो ये कौन सा मजहब है जो आपके 40 दिन ही आपको पाक करने के लिए कह रहा है और बाकी पूरा साल आप दर बदल रहे हैं? ये है इस जमीन के शैतान की हरकत। आपको रात को खिला के आराम दे रहा है, नोट आपसे चाहिए वो आपको अच्छा अच्छा कलाम सुना रहा है। तो हम तो जो सुनाते हैं वो तो ऐसा होता है जैसे कच्ची रोटी पापड़ नहीं होता, अंदर जाके छिलदा होया जाए तो आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो। तो क्यों? क्योंकि आप होश में आ जाए। फिर पोशीदगी यहां पर हम खत्म कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा अहम बात है। अल एलानिया ऐलान किए जाते हैं, फिर माथों पर राख लगाई जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि यीशु मसीह के रोजे रखवाने के बाद हम डायरेक्ट उन्हें सूली पे चढ़ा देते हैं। क्या बाइबल ऐसा बताती है? वो तो रोजे रखवाने के बाद खिदमत शुरू करते हैं, 3 साढ़े 3 साल की उनकी मिनिस्ट्री है, उसके बाद सूली चढ़ी। ये हमें किसने बता दिया? रोजे रख के डायरेक्ट किसने लाया? यीशु ने बताया, बाइबल ने बताया। ये किसने बताया? आपके फादर ने, आपके पादरी ने आपको बताया। तो होश में आने की जरूरत है कि नहीं? जी, होश में आ जाए, क्योंकि कल नु हम मरना भी है। सीधी जी गल है। तो केड़ा किदों मर जाए कोई पता नहीं, ऊपर जाके क्या बताएंगे। हम इस पे भी कलाम करेंगे कि मरने के बाद क्या है, इस पे भी कलाम करेंगे कि हम अपनी आखिरत कैसे ठीक करते हैं। फिर ये फिक्स डेट पे नहीं आते, हर साल देख लें इसकी एक अलग डेट होती है। और फिर आप देखेंगे कई चर्चेस में तो 40 दिन ताली नहीं बजेगी गीत ज़बूर पे, ना ही हालेलुया का नारा लगाया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सीजन इज द सीजन ऑफ लैंड। ये लेमेंटेशन का सीजन है, ये मातम का सीजन है, ये अफसुर्दगी का सीजन है, ये उदासी का सीजन है। तो इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, आपने देखी होगी। ऐसा 61 बात में वो कहता है कि अब जब तुम्हारी रिहाई हो चुकी तो तुम्हें माथों पर राख नहीं बल्कि माथे पे सहरा सजाऊंगा मैं। सहरे का मतलब क्या है? खुशियां। हम फिर राख लगाते फिर रहे हैं। किसने कहा ये करने को? मसीह क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं? और खिलाफ हो कि नहीं? लेकिन इन जो हिला लेने ना कच्छे, तो फिर हम भेड़िए जो है वो भेड़ बन जाते हैं। आप इसी को देखकर उन पर ईमान लाते हैं ना, यही आपको कब्र में भी डालेगी। तो फिर वही आ जाती है मत्ती 7:52, हमने तो तेरे नाम में ये भी किया, ये भी किया। तो कहता है तूने मेरे बाप की मर्जी को नहीं पूरा किया, तूने इसको तो पढ़ा ही नहीं, तूने तो शॉर्टकट मार के सामने वाले बंदे को अपना मुरीद बना लिया, अपने बंदे को सॉरी तूने जो है वो अपना माबूद बना लिया, उसी को तूने देखकर सारा कुछ कर लिया। अजीजों, आप और मैं अपने आप को दुनिया का नूर कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमने आज तक किया क्या है? नूर का क्या काम होता है? रोशनी करना। ये रूहानी मतलब है कि आप और मैं ऐसा काम करेंगे कि अपनी रोशनी से दूसरों को जो अंधेरे में है उनको उजागर करेंगे। यानी अपना जो कलाम खुदा ने हमें दिया है उसको आगे फैलाएंगे ताकि उसकी रोशनी भी हो, उसकी जिंदगी में भी उजाला हो। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? कौन है? साइंसदान।
वेरी गुड। उसके बाद आइजैक न्यूटन का नाम सुना हो? जी सर। कौन है वो? अभी साइंसदान जिन्हें बल्ब बनाया, जो तुम बैठे हो रोशनी जी। से। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने टाइम की और भी बहुत सारी थ्योरीज दी। उसके बाद आप स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा? जी। कौन है वो? स्टीव जॉब, अमेज़न के फाउंडर। वेरी गुड। अमेज़न के फाउंडर तो है, लेकिन उससे भी पहले जब आप जाते हैं तो स्टीव जॉब्स वो है जिन्होंने कंप्यूटर बनाया। आज तुसी मोबाइल फोन ते जितनी भी टेक्नोलॉजी भेज रहे हो स्टीव जॉब्स को है। चौथा एक नाम लेऊंगा और वो है बिल गेट्स का। बिल गेट्स। उसने क्या किया है? विंडो इजाद की। विंडो इजाद की, सॉफ्टवेयर का। आज जितनी भी चीजें आप देखते हैं, इन्होंने दुनिया को बदला है कि नहीं? जी। स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स हो गए, आइजैक न्यूटन हो गए या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, इन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। दुनिया के तौर तरीके को बदल के रख दिया। जिस्मानी थे कि नहीं? जी। आप और मैं तो रूहानी है। हम तो दुनिया का नूर है। असी तो अपने घर अपनी भैन नहीं बदल सकते। हम तो अपने घर अपने भाई को नहीं बदल सकते। हम अपने घर अपनी मां को नहीं बदल सकते। हम अपने घर अपने बाप को नहीं बदल सकते। इन्होंने दुनिया को बदल दिया और ये जिस्मानी लोग हैं। और आप और मैं तो रूहानी लोग हैं और दावे क्या करते हैं? दुनिया के नूर हम हैं। तो अगर दुनिया के नूर है और नूर वाला काम ना किया तो बादशाही के बेटे दोजख की आग में डाले जाएंगे। होश में आने की जरूरत है कि नहीं? जी। होश में आने की जरूरत है कि नहीं? आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो है, आपने जो मैंने आपसे जिक्र किया सुनीता मार्शल साहिबा का। देखें, उन्होंने गैर अक़वाम में शादी की। हम उनसे मना नहीं करते, कहते हैं ठीक है जी, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी क्या है? अपनी मर्जी है। अपनी क्या है जी? उनकी मर्जी है। उन्होंने अपने बच्चों का भी अकीदा रखा। उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे तो नहीं था पता इनका नाम क्या है, ना मैंने कभी इनमें दिलचस्पी ली ऐसे लोगों में। लेकिन जब उनका नाम आया ना मार्शल, तो मैं समझा ये तो क्रिश्चियन नेम है, तो चले देखते हैं ये क्या है। वो इंटरव्यू मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। किसी वजह से वो नहीं आ सका, इंटरनेट के इशू की वजह से। मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वो चंद सेकंड की वीडियो देखने वाली है, पूरा पौने घंटे का वो सुनने वाला तो नहीं है। उसमें उन्होंने कहा जी मैं फॉलो करती हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो भी फॉलो करते हैं इस्लाम को, लेकिन मैं क्रिश्चियन ही हूं। तो आप जिस्मानी तौर पे तो क्रिश्चियन हो सकती हैं, बट रूहानी तौर पर आपका मसीह से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि जो मसीह ने कहा वो तो आपने किया नहीं। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि होश में आने की जरूरत है। किसमें? होश में आने की जरूरत है। क्यों होश में आने की जरूरत है? क्योंकि आपको गैर अक़वाम में शादी करने की इजाजत आपके बाप ने, जो आसमान पर है, उसने नहीं दी। उसने नहीं दी। तो इसका क्या मतलब है कि गैर कौम से हम दुश्मनी रखें या गैर कौम से हमारा कोई लेना देना नहीं है? नहीं अजीजों, गैर कौम से हमारी दुश्मनी नहीं है। आप पढ़ते इस कृष्णा उसका 23वां बाब, गौर से सुनिएगा, और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पे लिखा है, तू किसी अदूमी से नफरत ना रखना क्योंकि वो तेरा भाई है। तू किसी मिस्री से भी नफरत ना रखना क्योंकि तू उसके मुल्क में परदेसी होकर रहा था। उसकी तीसरी पुश्त के जो लड़के पैदा हों वो खुदा उनकी जमात में आने पाए। भाई सब आदम की नस्ल है, हम तो सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ खुदा के भी तो तौर तरीके हैं। उसने कहा सारे दरख्तों का फल खा, एरा नहीं खाना। आपको क्या लगता है उस फल में क्या कुछ जहर था? नहीं, सिर्फ एक जस्ट। कई लोग कहते हैं कि देखें वो कोई एप्पल था, वो कोई पपीता था, इसी में पता नहीं इतनी इतनी जिंदगी गुजार देते हैं। कई लोग मॉर्मन्स थ्योरी, वो पता नहीं कौन सा बीज का फल ले आते हैं। मेन चीज थी फरमाबरदारी और नाफरमानी। आप लोग यहाँ बैठे, मैं बोलूं भाई आप सब जहां मर्जी पूरे घर में जाओ, इस चेयर पे नहीं बैठना, तो मैं आपको जज कर रहा हूं ना कि आप इस पे बैठेंगे कि नहीं। आपको समझ आ रही है कि नहीं? वो सिर्फ देखना चाह रहा था कि यार मैंने इसको आजादी दी है, आजादी का करता क्या है। अगर जो तुसी मैं ईमान च इन्ने पुख्ता होंगे ना, तो याद रखिएगा बाइबल के अंदर ही खुदा ने नबियों को कहा है इस गैर कौम की बंदी से जाके, इवन कसबी से जाके शादी कर, क्योंकि उसको पता था ये नबी रसूल इतने सूरमा है ये जाकर उसको और उसकी नस्ल को बदल देंगे। तो तुसी तो मैं अपनी नहीं बदली। हमारा हाल ये है, इसीलिए हमें हमारे बाप ने देख के हमें हुक्म दिया कि भाई ऐसा काम नहीं करना। क्यों ना करना? क्यों ना करना? देखे हमें उस बहन से कोई मसला नहीं, उन्होंने की शादी, उनकी अपनी मर्जी है, उनके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई हम कौन होते हैं। लेकिन उस क्लिप में आप 6 मिनट उसके 20 सेकंड में जब आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने कहा कि कई लोग देखें एतराज करते हैं कि हम
मुस्लिम में शादी नहीं कर सकते, हम तो अहले किताब है, हम तो कर सकते हैं शादी। ये सोचना चाहिए लोगों को। तो जीजो ऐसा नहीं है। आपको पता है इनको पब्लिक देखती है, इनको लोग देखते हैं, और लोग जिनको देखता हो वो प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। और जब आप पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है तो आप अच्छा करें या बुरा करें तो लोग उसको अडॉप्ट करते ही करते हैं। लोग उसको क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि उस हमारी बहन ने सही कहा या गलत कहा, वो हम क्या फैसला करें, हमारा जिंदा खुदा का पाक कलाम फैसला करेगा, जिसमें से आज हम देखेंगे कि गैर अक़वाम अल एलानिया जो हमारी बहन कह रही है कि शादी कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा खुदा का पाक कलाम क्या कहता है, आज हम देखेंगे इस कलाम खुदा में से, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी तशरीह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही अक्लमंद हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि जिंदा खुदा का पाक कलाम आपसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है। तो आप इस बात पर अमल करेंगे और अपने दूसरे बहन भाइयों को भी बताएंगे कि भाई जो कुछ करना है करो, लेकिन जिंदा खुदा के पाक कलाम के खिलाफ मत जाइएगा, क्योंकि जिंदा खुदा के पाक कलाम के खिलाफ जो जाता है खुदा उसको इस जमीन पर और आसमान दोनों ही की नजर में जलील और रुस्वा करता है। मेरे साथ सिर्फ एक ही हवाला देखिएगा जो कि है नहम्याह की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा, आगे आप समझ जाएंगे खुद ही। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थी, यानी कि खुद जिंदा खुदा के इस्राएली यहूदी लोगों ने गैर कौमों से शादी कर ली, जो कि पीछे खुदा ने मना किया था और आज तक मना करता है। और उनके बच्चों की जुबान आधी अशदूदी थी और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे। जो अपनी जुबान ही भूल गया वो अपना कलाम कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। सो मैंने उनसे झगड़ा किया। अब खुदा क्या अपने बंदे को कह रहा है कि जिन्होंने कौम बनी इसराइल ने गैर कौमों से शादी की, पहले तो वो कर रहा है झगड़ा, पॉइंट से याद रखने आपने, पहले क्या कर रहा है? झगड़ा। उसके बाद उनको लानत की। क्या की? लानत। तो ये बाजी क्या कह रही है कि आपको पता होना चाहिए हम अहले किताब है और हमारे मजहब में दूसरे मजहब में शादी होनी चाहिए। तो खुदा तो कह रहा है पहले तो मैं उनसे झगड़ा करता हूं, फिर उन्हें क्या देता हूं? लानत देता हूं। उसके बाद बाज को मारा भी और उनके बाल नोच डाले। ये समझ रहे कैसा मारना है? बाला तो फाड़ के पहला तो देती लानत, फिर बाला तो फाड़ के झंझोड़िया और मुंह पे चमाटे मारे। क्यों? होश दिलाने के लिए। क्या दिलाने के लिए? आप और मैं खुश नसीब हैं जो कि पुराना अहदनामा नहीं है, पहला कानून नहीं है, वरना ऐसा काम करने वालों के बालों से पकड़ के उन्हें मुंह पे थपड़े मारते, उनसे झगड़ा करते और क्या दिलाते? उनको होश दिलाते। और लिखा है उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां और अपने बेटे उनको ना देना और ना अपने बेटे और अपनी बेटियां उनसे लेना, ना उनके बेटे उनके बेटियां अपने लिए लेना। और आगे लिखा है क्या? शाह इस्राइल के बादशाह सुलेमान इन बातों से गुनाह नहीं किया। वो सुलेमान बादशाह का दे रहा है हवाला, किसी छोटे मोटे का हवाला नहीं दे रहा। सुलेमान बादशाह का हवाला दे रहा है और कह रहा है अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानिद कोई बादशाह ना था और वो अपने खुदा का प्यारा था, और खुदा ने उसे सारे इस्राएल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। किस लिए मना करता है? अजनबी औरतें या अजनबी बेटे, हमारी बेटियां जब जाती है अजनबी बेटों की तरफ, क्यों मना करता है? ताकि वो आपसे आपके खुदा को छीन लेंगे, आपसे आपके ईमान को छीन लेंगे, आपके खुदा को पीछे करेंगे, अपने माबूद को आगे रख देंगे। होश कैसे दिला रहा है? लानतें दे के, खुदा की कसमें दे के, बालों से पकड़ छिंजोड़ के, मार मार के। तो चीजों होश में आ जाना चाहिए हमें भी, और हमें भी खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए। और लानत का मतलब है खुदा की फटकार, लानत का मतलब है खुदा की मार, लानत का मतलब है खुदा का गजब, लानत का मतलब है खुदा की मुसीबत और जिल्लत।
और इन सारे मतलबों को देख के मफहूम इसका निकलता है खुदा से दूरी। आपका खुदा से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले आपने कलाम हक को पढ़ना है, दूसरा रोजों पर नजर करनी है, रखने कैसे वो भी आपको बताया जाएगा, और इनके पीछे क्या है जो हम रख रहे हैं वो भी आपको बताया जाएगा। और नंबर 3, आपने अंधों की तरह ऐसे पास बानों को फॉलो नहीं करना कि जो आपके लिए मुसीबत का बायस बने। और नंबर 4, गैर अजनबी लोगों में बेटियां और बेटे देना गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है। और जब सुलेमान बादशाह ने ये गुनाह किया तो आपको पता है 400 साल तक ये बुत परस्ती चलती थी, खत्म नहीं थी हो रही। खुदा के बड़े बड़े सूरमा हैं। तो ये होता है, होश में आ जाना चाहिए। हमें क्या जाना है? होश में आ जाना है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे। मैं इल्तिजा करता हूं कि आज की कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें सिस्टर अलीशबा।